कई बार लिखी और कई बार मिटाई, कभी कुछ अधूरा सा लगा तो कभी कुछ दबा दबा सा एहसास हुआ। यूँ तो इस कहानी की शुरुआत हमने 9 दिसंबर 2005 यानी कि 9 दिसंबर 2005 को ही कर चुकी थी, परंतु कभी ऐसा संजोग ही नहीं बन पाया कि इसका उपसंहार यानी कि दी एंड लिख सकूं। आज ज़िंदगी की तमाम उलझनों व्यस्तताओं के बावजूद कुछ क्षण निकालने की कोशिश की हूँ ताकि इस कहानी का उपसंहार यानी कि अंत देकर इसे विराम दे सकूं, जिससे ये आप तक पहुंच सके। यदि हमारा प्रयास सफल होगा और आप हमें सराहेंगे तो उम्मीद है कि इसके आगे भी आपको बहुत कुछ पढ़ने, देखने और सीखने को मिल सकेगा। तो मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप इसका द एंड क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए व्यर्थ किए चलिए मैं इसको छोटे से शुरुआत करती हूँ। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ऐसा समझिए कि जब 4 कंधों पे कोई जा रहा होता है और लोग उसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही सबके गत्य है, राम नाम सत्य है। 4 कंधों पर उठाए लोग उसे शमशान की तरफ ले जा रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में वह अग्नि के हवाले कर दी गई। सभी लोग धीरे धीरे चले गए वहाँ से। उसके बेटे करण ने पिता से भी घर चलने को कहा, तो जैसे उसे अब होश आया था। वह बदहवास सा उस सच पर यकीन ही नहीं करना चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर इस दुनिया से सदा के लिए चली गई है। इधर दूर एक पेड़ की ओट में छिपा एक शख्स मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। जैसे ऐसा लगता था जैसे उसका भी उस जलती चिता से कोई रिश्ता हो। शायद सबके चले जाने के बाद वह उठा और ठंडी हो चुकी चिता की राख को ऐसे लगा रहा था जैसे वह हनुमान जी का दूत हो और अपने पूरे शरीर पर, जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम जी को ज़्यादा मानने के लिए अपने आप को बताया था। एक समय यदि आपको कहानी पता हो कि माँ सीता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं श्री राम जी को बहुत चाहता हूँ और सीता माँ कम चाहती हैं, तो इसका प्रमाण देने के लिए लोगों ने कहा ऐसे कैसे पता चलेगा। तो सीता जी सिंदूर लगाती हैं चुटकी भर ना। वो सीता माता से जब पूछे एक बार कभी हनुमान जी कि आप चुटकी भर सिंदूर ये क्यों लगाती हैं माँ, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये जिसको हम मानते हैं, प्यार करते हैं, उसके लिए हमें चुटकी भर सिंदूर लगाते हैं। इस पे हनुमान जी को ऐसा लगा था कि किसी को प्यार करना यानी कि चुटकी भर सिंदूर होता है, तो मैं तो श्री राम जी को बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर पे बहुत सारा सिंदूर पोत लिया, पूरी बॉडी पोत ली। तो ये उस समय की कहानी है, ये बाद में आप जानेंगे। तो छोटा समय यही था कि जिस प्रकार उन्होंने सिंदूर हनुमान जी ने मल लिया था, उसी तरह से ये ओट में छिपा हुआ व्यक्ति बाहर आकर उस चिता की ठंडी हुई राख को अपनी बॉडी पे मलते जा रहा था, मलते जा रहा था और पूरी बॉडी को मल लिया। फिर क्या था, फिर वो धीरे धीरे पास बह रही माँ गंगा के पास गया और उनके किनारे पे जाके मन ही मन कुछ बुदबुदाया। शायद ये कहना चाहता था कि माँ मुझे अपनी गोदी में समा लीजिए। और कहते कहते बिना किसी को देखे आगे पीछे ऊपर नीचे और वो उस नदी के पानी में चलता चला गया। फिर उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जान पाया। ये बातें
दो बूढ़ी आंखें अतीत में देख रही थी। उन्होंने ही बताई थी। किसको बताई थी ये चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन उसके पहले ये जानिए कि उसका नाम था कुमुद। तो कहानी की शुरुआत अब से शुरू होती है। मई जून का महीना, भोर की ठंडी ठंडी हवाएं, जब लोग अलसाए से मस्त होकर सोए रहते हैं गांव में, अचानक से आँख खुल जाती है उसकी और वह दर्द से कराहने लगती है। यह दर्द किसी रोग अथवा शारीरिक बीमारी का नहीं था, बल्कि उसके दिल के अंदर टिस रहे उस घाव का था जो धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा था। वह चाहती थी कि वह भी औरों की तरह जैसे तैसे मतलब अच्छे से हंसे मस्त रहे और इस 4 दिन की ज़िंदगी में जी भर के जी सके, परंतु इस दर्द से जब उसे निजात मिले तभी तो, परंतु शायद ये संभव न था। ये दर्द किसी और से नहीं बल्कि उसी के जीवन साथी से मिला था। वह जीवन साथी जो शादी के बाद उसे ताउम्र खुश रखने का वादा किया करता था। उसकी शादी एक मध्यम परिवार में हुई थी, 2 भाइयों में, जिसका नाम देवेश और दूसरे नंबर का था सर्वेश। उसकी एक छोटी सी बहन राखी थी जिसे देवेश बहुत प्यार करता था। सर्वेश भी उसे बहुत प्यार करता था। जब देवेश 8 वर्ष का था तभी अचानक से एक बार कार दुर्घटना में उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। बड़ा भाई उस वक्त 15 वर्ष का था। माँ ने तीनों बच्चों की परवरिश तो की, परंतु उन्हें धनाभाव के कारण अच्छी शिक्षा न दिला सकी। पिता की छोड़ी हुई थोड़ी बहुत गांव की ज़मीन थी जिस पर खेती करके बड़ा बेटा घर की जिम्मेदारी उठा रहा था, और देवेश भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसके हट्टे खट्टे शरीर पर कोई भी कपड़ा एक धनी परिवार का होने का एहसास कराता था। वो अक्सर कहता था कि माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तब हम सभी साथ रहेंगे। फिर एक दिन वह दोस्तों के साथ शहर गया और लौट कर जब आया तो उसने बताया कि किसी कंपनी में उसे नौकरी लग गई है और जल्द ही वह फिर से उस शहर चला जाएगा। यह समाचार परिवार के लोगों के लिए काफ़ी खुशी देने वाली थी। अब उसकी माँ ने सोचा कि उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी की उम्र भी तो हो चली थी। और फिर एक दिन देवेश शादी करके कुमुदनी को घर लेके आया। कुमुदनी को देवेश छोटे नाम से कुमुद कह के ही पुकारा करता था। कुमुदनी एक डॉक्टर पिता की एकलौती संतान थी। वह भी अपने पिता डॉक्टर राम शरण राय की तरह एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु अभी वह MBBS की प्रथम वर्ष में थी कि उसके पिता की जिद के कारण उसे देवेश से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद देवेश की माँ को कुमुदनी का पढ़ना लिखना नापसंद आने लगा। वह देवेश के लिए एक ऐसी बहू की इच्छा रखी थी जो एक घरेलू लड़की हो, ना कि कामकाजी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर एक दिन देवेश की माँ को न रहा गया और उसने गुस्से में देवेश की पत्नी कुमुदनी को धमकाते हुए कहा कि यदि उसे इस घर में रहना है तो उसे पढ़ाई लिखाई छोड़नी होगी। इस पर कुमुदनी ने अपनी सास को काफ़ी समझाने की कोशिश की। पति देवेश से भी पढ़ाई का महत्व समझाते हुए उसे पढ़ाई में उसका साथ देने की बात कही, परंतु किसी पर भी उसकी बातों का कोई असर न हुआ, क्योंकि इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे। इसलिए कुमुदनी ने घर की सुख शांति के लिए पढ़ाई छोड़ दी और एक कुशल गृहिणी तथा सास ननद की चहेती बनने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इस बीच कुमुदनी की गोद में एक नन्ही सी परी खुशी भी आ गई थी, जिसके पालन पोषण में कुमुदनी का सारा वक्त कैसे बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था।
देवेश भी कंपनी के काम से अक्सर शहर से बाहर ही रहता था। समय समय पर छुट्टी लेकर आता और 2-4 दिन रहकर फिर चला जाता। घर में आए दिन उसकी सास ननद उसके काम में नुस्ख निकाल कर ताने बेताने उलझने देती रहती थी। देवेश होता तो मजाक में ही सही, परंतु उसे भी कुमुदनी को चिढ़ाना और गुस्सा दिलाना अच्छा लगता था। अकेले में तो आसमान से तारे तोड़ लाने जैसी बड़ी बड़ी बातें कुमुदनी से देवेश करता रहता था। कभी कभी तो उसे सपनों की ऐसी दुनिया में वह लेके चला जाता था जिसमें प्यार ही प्यार था, पर उन सबके सामने उसे नीचा दिखाने में भी न जाने क्यों देवेश को खुशी मिलती थी। ये आज तक कुमुदनी समझ ही नहीं पाई थी। आज कुमुदनी की 5वीं शादी की सालगिरह थी। कुमुदनी सुबह से ही बहुत खुश थी क्योंकि देवेश ने आज आने का वादा जो किया था और उसके आते ही उसे खुशखबरी कुमुदनी को भी देना था जो उसे देने वाली थी, क्योंकि वह देवेश के बच्चे की माँ बनने वाली थी। देखते देखते रात के 1:50 होने वाले थे। शायद देवेश की ट्रेन कुछ देर से आ रही थी, ऐसा उसे आभास हुआ। कुमुदनी ने चुपके से सरप्राइज पार्टी देवेश के लिए रखी थी। क्योंकि पार्टी वगैरह उसके घर वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उसने सबके सोने के बाद और अपने और देवेश के लिए एक पार्टी प्लान की थी जिसमें बस वे दोनों ही शामिल होंगे, ऐसा वो सोचती थी। अचानक से फिर दरवाजे की घंटी बजती है और कुमुदनी जो ही दरवाज़ा खोलती है सामने देवेश को देखकर बहुत खुश हो जाती है, परंतु वहीं उसी समय उसे एहसास होता है कि देवेश काफ़ी नशे में है। साथ में आया उसका दोस्त उसे बताता है कि देवेश को शाम 6 बजे से ही उसके साथ था और उसने अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में हमें पार्टी दी थी एक होटल में, और उसने वहीं पर जमकर शराब भी पी ली थी। हमने ज़्यादा शराब पीने से मना भी किया था परंतु नहीं माना, और जब ये होश खो बैठा तो मुझे इसे घर लाना पड़ा। मैं चलता हूँ भाभी जी, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। यह कहकर देवेश का दोस्त चला जाता है। कुमुदनी का सारा जोश, सारी खुशी उदासी में बदल जाती है। उसने किसी तरह देवेश को संभालते हुए बिस्तर पर लिटाया और रोती हुई बिस्तर की दूसरी तरफ खुद ही लेट गई। इस तरह उसकी ये वर्षगांठ का ये आज का दिन समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे समय पंख लगाए उड़ता तो चला ही जा रहा था, परंतु कुमुदनी की जिंदगी का अंधेरा भी धीरे धीरे समय के साथ और भी गहराता ही जा रहा था। अब वह जो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और उसके बच्चे, जिसका नाम उसने एक का पवन और दूसरे का दिया स्कूल के नाम में दर्ज कराया था, वे इस तरह से 12 और 15 साल का पवन और 12 साल की दिया हो चुकी थी। समय यूं ही गुजरते जाने से भूल चुकी थी कुमुदनी अपनी ज़िंदगी भी। उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। बस उसको अब यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के हवाले है, उसको पोसना है, पालना है, जीवन में आगे बढ़ाना है। कुमुदनी ने अपने परिवार एवं पति को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की थी, परंतु वो इसमें कामयाब ना हो सकी। उल्टे उसने जब जब ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की थी, कभी मार तो कभी डांट, यहाँ तक कि कभी कभी उसे जलते अंगारों का भी सामना करना पड़ता था। उसकी सास और नंदे उसके बहुत सताती थी। यह देखकर उसके बच्चे काफ़ी दुखी होते भी थे, पर नादान और छोटे होने के कारण वो बस रो के ही रह जाते थे, माँ की कोई मदद नहीं कर पाते थे। एक दिन जब उसके बेटे पवन ने देखा कि उसकी माँ के ऊपर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, तो उसने अपनी माँ से घर छोड़ने की जिद पर अड़ गया।
उसका कहना था कि वो खाना तभी खाएगा जब वो यहाँ से चली जाएगी। बच्चे की जिद के आगे कुमुदनी को झुकना पड़ा और बिना कुछ सोचे कि वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, घर से दोनों बच्चों को लेकर निकल पड़ी। वह बस स्टैंड पर अभी खड़ी ही थी कि तभी एक बस उसके पास आकर रुक गई और सीतापुर सीतापुर चलना है, सीतापुर सीतापुर किसी को, मैडम सीतापुर चलना है कहकर उसे आवाज़ देने लगा था कंडक्टर। तो लगा कि जैसे कुमुदनी होश में से जागी हो। हाँ हाँ चलना है चलना है, ऐसा कह के कुमुदनी सीतापुर वाली बस में चुपचाप बैठकर चल दी। सीतापुर पहुंचने पर रात्रि के 2 बज चुके थे, इसलिए उसने रात बस स्टैंड पर ही गुजारना उचित समझा। बस स्टैंड पर सिमटी कुमुदनी सीतापुर चली तो आई, पर अब उसे विचार आया कि वह यहाँ तो किसी को जानती ही नहीं, तो रहेगी कहाँ। यही सोचते हुए उसने सबसे पहले सिर्फ अपने पर्स टटोले। उसने महसूस किया कि उसके पास शायद कुछ थोड़े से ही पर्स में 100, 200, 300 ऐसे ही कुछ नोट पड़े हैं। शायद कुल मिला के 8 या 900 रुपये, यहाँ तक कि शायद सिक्के वगैरह लेके 1000 तक हो सकता है हो जाए। इतने में वो वहाँ कैसे रहेगी, क्या करेगी। अभी इसी उधेड़-बुन में थी कि उसे लगा कि इतने में वहाँ कोई उसे आवाज़ देने लगा। कोई आवाज़ देगा, वो आवाज़ की तरफ पीछे मुड़ी। उसने देखा एक 60-65 वर्ष का कोई बुज़ुर्ग आदमी उसे आवाज़ दे रहा था। शायद उसको प्यास लगी थी। बुज़ुर्ग आदमी ने उसकी पास में रखी हुई पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा क्या तुम मुझे अपने पानी थोड़ा सा दोगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर कुमुदनी ने अपना सिर हिलाते हुए उन बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास आके वो पानी दे दी। पानी पी लिए। फिर कुमुदनी ने उनका हाल चाल पूछा तो बातों बातों में उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उनका एक बड़ा बेटा है जो कि लंदन में बस गया है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। वो दोनों पति और पत्नी यहाँ सीतापुर में रहते थे, परंतु 2 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी का भी एक बीमारी के कारण देहांत हो गया। उनका एक घर तो है जो कि इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है। जब कुमुदनी ने अपनी व्यथा बताई, थोड़ी सी व्यथा बताई बुजुर्ग को कि वह इस प्रदेश में आ गई है दूसरे शहर में और वो मकान चाहती है, इस पर उस व्यक्ति ने बताया था कि उसका एक घर खाली है जिसमें वह अकेले ही रहते हैं। यदि वो रहना चाहे तो वो उन्हें अपना वो बंद पड़ा हुआ घर दे सकते हैं किराए पे। यह अपने कार्यकाल में एक सेना में कर्नल भी रह चुके थे, ऐसा उन्होंने बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बताया था, और वो रिटायर अब हो चुके थे। और आज सीतापुर से यहाँ किसी दोस्त से मिलने वो आए थे। कुमुदनी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसके रहने का इंतज़ाम वाला कर देगा। हाँ, और इतना जल्दी इंतज़ाम उसका हो जाएगा। उसने कर्नल शर्मा को मन ही मन धन्यवाद किया और बच्चों को लेकर कर्नल शर्मा जी के घर रहने के लिए आ गई। अब इसके आगे की कहानी आप अगले भाग में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हुई तो हमें आगे बढ़ाने के लिए या हमारी कहानी और जानने के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अपने विचार भी ज़रूर दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि कहानी हमारी आपको कहाँ तक दिल पे भा रही है और क्या इसमें कमियां हैं। यदि कुछ कमियां भी बता सके तो अपने कमेंट में लिखिए, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी करिए। बाकी मैं ऐसे ही बताती रहूँगी। कहानी लंबी हो जा रही है, इसलिए वीडियो इतना ही पे विराम देती हूँ।